नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि पुलिस जिला मंडी डबवाली से आ रही है, जहां पर गोल पुलिस चौकी की बगल में दिन दिहाड़े 4 बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट और जो कि सोने के जेवरात चोरी किए हैं। ये सबसे बड़ी जो घटना डबवाली की, जहां पर गोल चौकी के बिल्कुल बैक साइड में दिन दिहाड़े एक जीडी जिंदल हॉस्पिटल में ये सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस टीमें गठित की गई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, जहां पर उसके ऊपर बने मकान में जो कि डॉक्टर जो कि रेनू जीडी जिंदल की जो धर्मपत्नी है, जिम्मी जिंदल की मां रेनू घर पर थी और सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक पलटीना बाइक और एक और बाइक पर 4 बदमाश सवार होकर आते हैं। आते ही जो कंपाउंडर था अजय, उससे वो बर्फ़ मांगते हैं और जैसे ही वो बर्फ़ लेने के लिए ऊपर मकान की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उन्हीं सीढ़ियों के पीछे वो जाकर बैठी महिला और उसके ऊपर पिस्टल तान देते हैं। और जो महिला ने, पीड़ित महिला ने, डॉक्टर जो कि जिंदल की धर्मपत्नी रेनू ने बताया है कि आते ही उक्त लोगों ने उससे कहा कि उनके बेटे को मारने की उन्हें 50 लाख की सुपारी मिली है, अगर वो नहीं देंगे तो फिर वो उनके बेटे को ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद कई मिनटों तक बेखौफ तरीके से वो घर में रुकते हैं। दोनों ही महिला और उस कंपाउंडर को वहाँ पर रोक कर रखा जाता है, पूरे घर को खंगाला जाता है। और जो प्राथमिक सूचना हमें मिल पाई है, जो पीड़ित महिला ने बताया कि करीब 15 लाख रुपए कैश और उसके बाद जो 4 सोने की अंगूठियाँ उसमें शामिल है, 4 कड़े शामिल हैं और एक चैन शामिल हैं। तो ये जो चोरों ने, उन बदमाशों ने अपने में कब्जे में लेकर सामान वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी घटना जो कि डबवाली पुलिस जिला में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिन दिहाड़े जिस तरीके से जो इस तरीके की घटनाएं बढ़ना लोगों को निश्चित तौर पर एक चिंता में डाल रहा है और शहर में इस घटना के बाद लोग बेहद सख्ते में हैं, सहमे हुए लोग हैं। और तमाम व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं, संगठनों की ओर से भी पुलिस से ये मांग की गई है कि आखिर लोगों को कब पुलिस सुरक्षित माहौल दे पाएगी, क्योंकि जब पुलिस चौकी के साथ लगता घर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर दूर दराज तक अगर लोग किस तरीके से पुलिस से और कानून व्यवस्था को, बहाली को किस तरीके से अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं कि पुलिस का पहरा सख्त होगा। तो ये एक बड़ी घटना जो कि डबवाली पुलिस जिला के ट्राई सिटी जो कि पंजाब बॉर्डर के साथ लगती ये पुलिस की गोल चौकी का एरिया पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि इसी जो पुलिस की गोल चौकी की जो दीवार है वो इसी घर के साथ साझी दीवार है, यानी कि बदमाश, ये लुटेरे इतने बेखौफ हो चुके हैं कि इन्हें पुलिस के घर का भी कोई डर नहीं है। यानी कि पुलिस की चौकी साथ हो, अगर इनको अंदर भी कैद कर लिया जाता, वहाँ से चीख पुकार होती तो शायद पुलिस जाग जाती, लेकिन इन लोगों को पुलिस का शायद डर नहीं है। हालांकि पुलिस ज़रूर दावा कर रही है, तमाम जो टीमें गठित की गई है, पुलिस मौके पर पहुँची है, क्योंकि पुलिस तो एक कदम पर बैठी थी। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस चौकी के बगल में दिन दिहाड़े इस तरीके से डकैती होना कहीं ना कहीं बड़ी जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में जो डबवाली डीएसपी किशोरीलाल मौके पर पहुंचे थे, पुलिस की टीमें, सीआईए की टीमें गठित की गई है, खुद आईपीएस जो पुलिस कप्तान वो इस पूरे केस को देख रही है। और पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही पुलिस तमाम बदमाशों को सलाखों के पीछे करेगी। और फिलहाल जो पुलिस ने जो सूचना हमें दी है उसमें बताया गया है कि कितना पैसा नकदी चोरी हुई है, क्या सोने के जेवरात चोरी हुए हैं, ये लिखित में जब कंप्लेंटेड की तरफ से शिकायत पुलिस को दी जाएगी, एफआईआर लॉजिज की जाएगी, तो उसके बाद पुलिस कुछ कह पाएगी, बता पाएगी कि आखिर अथेंटिकेट में कितनी राशि है वो चोरी हुई है। लेकिन पीड़िता जो रेनू ने हमारे कैमरे के सामने जो जिक्र किया है कि उनके करीब 15 लाख रुपए की कैश, 4 कड़े, 4 अंगूठी, एक चैन, करीब जो कई तोले सोना बनता है, वो जो बाइक सवार बदमाश थे वो लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये भी जांच का विषय है, इसके पीछे की कहानी क्या होगी, पुलिस हर एंगल से जांच करेगी, तफ्तीश गहनता से होगी। लेकिन जिस बेखौफ तरीके से करीब 40 मिनट तक वो बदमाश उस घर में रहते हैं, क्योंकि जो जीडी जिंदल हॉस्पिटल हैं उनमें जिम्मी जिंदल एक बठिंडा रोड पर अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंडर जो नीचे का हिस्से में जो हॉस्पिटल चलाते हैं और जो रेनू है वो मकान में ऊपर रहती है। तो सुबह ये जो
बदमाश है वो बाइक पर सवार होकर आते हैं और सबसे पहले कंपाउंडर से ये बातचीत करते हैं, फिर बर्फ़ की मांग की जाती है कि उन्हें बहुत गर्मी लग रही है। जैसे ही वो बर्फ़ लेने के लिए ऊपर पहुंचता है तो पीछे से उसका पीछा करके ऊपर ही पिस्टल तान दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं जब पिस्टल किसी पर भी तनेगी तो फिर आगे से जवाब नहीं आएगा। और जो जो डिमांड थी वो उनकी पूरी होती गई, पूरे घर को खंगाला गया और धमकी ये दी गई कि अगर आप 50 लाख रुपए की फिरौती नहीं देंगे तो फिर उनके बेटे को मारने की फिरौती उन्हें मिली हुई है, वो पैसे वहाँ से मिलेंगे। लेकिन रेनू ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि वो कर भी नहीं सकती थी। और ये भी जानकारी मिली है कि उन लुटेरों ने, उन बदमाशों ने उन्हें पानी भी पिलाया क्योंकि वो बुजुर्ग थी। उनका जब सांस फूला, उनको तकलीफ हुई, घबराहट हुई तो उन्होंने फ्रिज से बोतल निकालकर उनको पानी भी पिलाया। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना काम तमाम किया तो वो बदमाश वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हैं, सीधे बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पंजाब का बॉर्डर साथ में टच करता है, कुछ ही मीटर पर पंजाब शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आगे थोड़ा चलते हैं तो आप शेरगढ़ की तरफ राजस्थान का बॉर्डर आ जाता है। तो पुलिस के लिए हमेशा यही एक तरीके से आंख मिचोली का खेल होता है बदमाशों की ओर से कि जो ट्राई सिटी का बॉर्डर है वो सबसे बड़ी मशक्क़त पुलिस के लिए कि वहाँ पर कोई ऐसी बैरिकेटिंग नहीं है। खास करके जो 1 नंबर जो वार्ड का पूरा इलाका आता है वहाँ से पूरे का पूरा पंजाब बॉर्डर आगे मंडी किलियावाली इलाका शुरू हो जाता है। अगर वहाँ पर पुलिस की कोई ऐसी चेक पोस्ट बैरिकेटिंग वहाँ पर हो तो बदमाशों को पुलिस जल्दी ही अपनी गिरफ्त में ले सकती है। क्या कुछ पुलिस कह रही है, क्या कुछ पीड़िता मीडिया से बातचीत में बता रही है, वो आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, ये 9 और 10 बजे के करीब हुआ सारा हादसा। तो मैं तो घर में अकेली थी, हमारे एक लड़का लगा हुआ है तो वो आया ऊपर, कहता आंटी बर्फ़ चाहिए। तो मैं आपको सही बताऊँ, मेरे किसी का फ्रिज खराब था, मैंने सोचा किसी ने मंगवाई होगी बर्फ़। मैं देने के लिए उठी तो 3-4 जने ऐसे आके मेरे घेर लिया, मेरे को पिस्तौलें दिखाने लगे। वो जो अजय लड़का था उसको भी धक्का सा मार के आगे करके अपनी कुंडी लगा ली, निकालो कहाँ है पैसा, हमें 50 लाख दो, काम पड़ा ये वो। मैं तो कुछ क्या बोल सकती थी, हमारे पर डर के मारे वो उनका पानी पड़ा हुआ था, हमको बच्चा हाथ से ऐसे हो रहे थे, बस अपने आप को बस। तो कितने लोग थे? तो पहले तो आके मेरे को बोले बताओ कहाँ रखा है 50 लाख, आप दे दोगी तो ठीक है, नहीं तो हमें फिरौती मिली हुई है आपके बेटे को मारने की, आप नहीं दोगे तो 50 लाख हम उधर से लेंगे, अगर यहीं से मिल जाएगा तो ठीक है, आपका बेटा बच जाएगा। तो इससे पहले कभी कोई फोन आया हो, नहीं, धमकी भरा या कोई? नहीं। तो कितने लोग थे मैम? ये 4 थे, अंदर तो 3 ही थे, एक तो बाहर पौड़ी पे ना जैसे पैरा दे रहे हैं उसका मुंह भी ढका हुआ था। मेरे को बार बार हमको पिस्तौल दिखा रहे थे, मतलब ऊँची नहीं बोलना ये नहीं। तो मैंने कहा ना मेरे को बेटा हो रही है, मेरे को बाहर निकाल दो लॉबी में, ये घर तो आपके हवाले है, मैं एक बार बैठ दूँ। मैंने पानी, मेरे को पानी फ्रिज में से निकाल के दिया, ये लोग माता जी, ये लोग मेरे को माँ माता जी ऐसे बोल रहे थे। तो मतलब कि कैसे हिंदी बोल रहे थे या पंजाबी बोल रहे थे? नहीं, वैसे मतलब पंजाबी जैसे होती वो बात। ठीक है। मिक्सअप। लगभग कितनी उम्र के यंग लड़के थे या? देखो मैं तो उम्र ऐसे जैसे 40-45 या यंग ब्लड होते हैं। ठीक है जी, ऐसे कुछ थे। ऐसे तो मैम क्या कुछ ले गए हैं घर से? घर से बेटे जी जो एक लेडीज का सोना पड़ा, मतलब 4 तो मेरे कड़े ही हैं, ठीक है जी, चेन है, ठीक है। बाकी सोने की अंगूठियाँ मेरे को पता नहीं 3 है कि 4 है, जैन से हाँ जी। वो लेके चांदी का सामान है जो मिलनी का मिला होता है, जैसे सिक्के और पड़ा था। और कैश? कैश हुआ एक बैग बॉक्स में से एक बैग निकाला। लगभग कितना कैश ले गए? नियर 15 लाख को ले गए, मतलब। तो जाते हुए कुछ धमकी दे के गए हो या कुछ और? धमकी तो नहीं, बस हम जाते हैं। तो उसके बाद वो हमारे ड्राइंग रूम में बहुत सारा देख लिया, उधर अलमारी में जो कुछ भी कुछ थोड़ा बहुत पड़ा ही होता है, कोई पर्स में, कोई जेब में डाल देते हैं, पॉकेट्स में ऐसे हमारे रुपए पड़े होते हैं घर में, वो सारे। तो मतलब कि पूरा घर खंगाला उन्होंने अच्छे से? हाँ जी, तो ऊपर चले गए। हाँ जी, ऊपर सारा, हम तो ऊपर चढ़े भी सारा। लगभग कितना टाइम रहे मैम यहाँ पे? ये घंटा, 1 घंटा? 45 मिनट, घंटा 50 मिनट ऐसे। वैसे मैं ऐसा वारदात हुई, पुलिस को जैसे पता चला, नज़दीकी चौकी है, चौकी स्टाफ और सिटी के सभी आए हैं, चाहिए की टीम भी लगी हुई है, एनसी स्टाफ वाले भी लगे, मैं भी मौके पे आया हूँ। बाकी हर एंगल से हम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, कैमरे वगैरह CCTV वगैरह चेक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आई हैं, उनको उनका गहन अध्ययन करने के बाद में और क्लू मिलने के बाद में कर रहे हैं।
बाकी इनके बयान दर्ज करें, बयान दर्ज करने के बाद में FIR दर्ज की जाएगी और इसको जल्द ही हमारी कोशिश ये रहेगी इसको जल्द ट्रेस किया जाएगा। क्या क्या चीज़ें गई है वो इनसे पूरी डिटेल दी जाएगी, कितना गोल्ड था, पैसे कितने थे, क्या चीज़ थी, वो सारी आपको जैसी चीज़ें आएगी वो आपको बता दी जाएगी।